हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक न्यू लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जिसके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। जिस एलिमेंट का नाम है कार्बन। ये एक इस तरह का एलिमेंट है, ये हर जगह पाया जाता है। हमारी पूरी अर्थ में अगर ये कार्बन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ 10th से रिलेटेड, कि जो 10th में होगा हमारा उसका पार्ट पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है ये हमारा 1 पार्ट है जिसमें हम इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा कार्बन। अब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें 0.02% जो मिनरल होते हैं उसमें किसका पार्ट होता है? कार्बन का पार्ट होता है। मींस 0.02% मिनरल्स में कार्बन होता है। ओके, तो कार्बन जो होगा, जितने भी मिनरल्स होंगे आपके पास 100% मिनरल्स में से कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.02%। उसके बाद हम देखते हैं 99.9%। यहां से आपको देख के समझ लगेगा, बोले यार ये क्या है? तो यहाँ पे क्या दिया है? ऑल लिविंग मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे बाल से लेकर के हमारे नेल्स तक जो भी कुछ बना हुआ है सब किसका बना हुआ है? कार्बन का। मेडिसिन हो गए, क्लॉथ्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं, जितना हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें 99% क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन का प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 2 और 4। ओके, अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के जो भरने का क्रम होता है वो कैसा होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। मीन्स जब भी हम बात करते हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से फिल होंगे, कुछ इस तरह से 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल्स होते हैं। ये क्या होती है? स्टेबल सेल होती है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो कितना आ रहा है? 2,4। मीन्स यहाँ पे अगर इसे स्टेबल करना है हमें, तो ये क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 4 यहां से दे दे तो क्या बच जाएगा? 2, या फिर 4 यहां पे गेन कर ले तो ये क्या हो जाएगा? 8। मींस या तो आप 2 बना सकते हो या 2 और 8 बना सकते हो। 2 कैसे बनेगा? जब ये क्या कर देगा? यहां से 4 को हटा देगा। और अगर यहां पे 4 इसने ले लिया तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 8। तो भी ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बन सकती है। तो यहां पे अगर इसे स्टेबल होना है तो इसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो लॉस करना, एक गेन करना। अगर ये लॉस करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या बन जाएंगे? केशंस। और अगर गेन करता है तो ये बन जाएंगे एनायंस। क्या हो जाएंगे? C4-। मींस इसने क्या करा? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो ये 2 रास्ते इसके पास हैं। लेकिन क्या होता है, ये दोनों ही रास्ते इसके लिए पॉसिबल नहीं होते हैं। ना तो ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही लॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक छोटा एटम है। ये एक छोटा एटम है। अगर इसकी क्या होती है, जैसे आपको न्यूक्लियर अगर स्ट्रक्चर पता हो एटम का, तो कैसा होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर? कि बीच में आपका होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आसपास उसकी शेल्स में घूमते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, मीन्स एक फैमिली की तरह हम लेते हैं। एक फैमिली में कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है टोटल। एक फैमिली में कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है। अगर इसमें से 4 मेंबर्स चले गए तो अब बताइए कितने मेंबर्स बचे? 2। तो ये तो पूरी फैमिली ही खत्म हो जाएगी ना। तो वो अपनी फैमिली को खत्म नहीं होने देगा। अब क्या कर सकता है? बाहर से बुला ले। और तो दूसरे बार में हम बोलते हैं कि गेन कर लिया इसने, मतलब एक में 2 और एक में 8 कर लिए इसने। तो अब यहाँ पे गेन जब करेगा तो आप सोचिए, अभी लॉकडाउन का जमाना है, तो इसमें पहले वो 6 मेंबर्स को खिला रहा था,
मीन 6 मेंबर्स को अपनी पावर दे रहा था। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास लग रहा था। अब अगर 4 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल अब कितने मेंबर्स पे उसे लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 10 मेंबर्स पे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इस कारण से ना तो हम लॉस कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं। ये कार्बन जो है ना ही लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, ये दोनों ही कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं होती है। और लॉस और गेन नहीं करता है ये इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से ये कौन से बॉन्ड नहीं बनाता है? ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन से बॉन्ड नहीं बनाएगा? ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे। इसके पास थर्ड रास्ता होता है शेयर इलेक्ट्रॉन। मींस इसने क्या करा, कार्बन ये है, इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसने 4 अपने क्रॉस मैंने बताए हैं यहाँ पे, तो क्रॉस का मीनिंग क्या हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन है किसके? कार्बन के। इसने क्या बोला कि आप शेयर कर लो। शेयर कर लो मतलब इसने 4 हाथ दे दिए आपको, इसमें से आप क्या कर सकते हो, जैसे बाहर से कोई एक एटम आया उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, एक और बाहर से आया उसने शेयर कर लिया, एक और बाहर से आया उसने शेयर कर लिया, एक और बाहर से आया उसने। मीन्स ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि थोड़े जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े तुम रख लो। तो इस शेयरिंग से क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में बंध जाएंगे। इस शेयरिंग से क्या होगा, ये आपस में बंध जाएंगे और बंधने से फिर से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका स्टेबल बन जाएगा। ये जो कार्बन एटम होगा ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इन्हें? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और शेयर करने के बाद वो क्या होता है? स्टेबल। मींस वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उस तरह के बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं। ये क्या होते हैं? वीक। आपको पता है कि ना तो कोई आया ना कोई गया, ये तो हमारी शेयरिंग चल रही है और वो भी बाहर वाले से शेयरिंग चल रही है। तो बाहर की दुनिया तो आपको पता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ समय तक ये बॉन्ड चल सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो शेयरिंग बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं। मीन्स ये होते हैं वीक। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आपके जो बनते हैं वो क्या होते हैं? वीक इन नेचर होते हैं। इसी कारण से जब कार्बन की हम प्रॉपर्टी लिखते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से लिखी जाती है? देखिए, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या बताया गया है? वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनके बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते और इनकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 का मीनिंग कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं अपने, इसको बोला जाता है वैलेंसी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कार्बन की जो वैलेंसी है, अब यहां पे क्या होता है? कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे क्या कहा जाता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मीनिंग क्या होगा कि जो सीसी बॉन्ड बनते हैं, मतलब कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन आपस में ही क्या करते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। मींस वो आपस में ही कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्बन होंगे तो आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन कहा जाता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी के कारण ये हमारी अर्थ पर इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? खुद ही से मिल जाता है। अगर इसे कोई दूसरा नहीं मिलेगा तो खुद ही से बॉन्ड बना लेगा। ऐसी हर एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती, ऐसा हर एटम में नहीं होता है। अब ये कैटेनेशन जो होता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स इस तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। मींस यहां पे एलोट्रॉप्स कौन से मटेरियल होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? ओके, एलोट्रॉप्स जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है उसमें 3 टाइप के एलोट्रॉप्स हैं। एक है आपका ग्रेफाइट, एक है डायमंड, एक है C16। C16 का जो एक स्ट्रक्चर होता है, इन सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। इन सबके क्या होते हैं? स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रक्चर अलग होने के कारण कि कोई क्या होता है आपका स्ट्रांग होगा, कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज इनकी वेरी करती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक एलिमेंट की, जो हर एक एलोट्रॉप्स होगा उसकी क्या होगी? सेम होगी। जैसे देखिए ग्रेफाइट।
ये एलोट्रॉप्स हैं किसके? कार्बन के। ग्रेफाइट, डायमंड एंड C60। ग्रेफाइट क्या होता है? स्मूथ एंड स्लिपरी। मीन्स ग्रेफाइट क्या होगा? स्मूथ। जैसे आपने पेंसिल देखा होगा, जो पेंसिल की जो निप होती है वो क्या होती है? बहुत नाजुक होती है। तो वो क्या होता, उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। फिर बात करते हैं डायमंड। डायमंड क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और आता है आपका C60। C60 का स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल की टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट, डायमंड और C60 जो अब ये एलोट्रॉप्स है, इनके सभी के स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। बट जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपकी सेम होती हैं। तो कभी आपसे एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि दोज काइंड ऑफ मटेरियल whose physical properties are different but chemical properties are same। ओके, तो यह हो गए हमारे एलोट्रॉप्स। अब ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि जब सिमिलर जो आपके एटम्स हैं वो आपस में ही बॉन्ड बना लें तो उसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड जो बनते हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी कि कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बॉन्ड किस किस तरह के बन सकते हैं। देखिए, तो अगर कार्बन किसी एटम से शेयर कर रहा है तो यहाँ पे एक तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है ना। तो ये एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं? एक सिंगल, या फिर 2 बॉन्ड आप एक साथ ले लो तो डबल, या 3 बॉन्ड एक साथ ले लो तो क्या हो जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसमें कभी भी 4th बॉन्ड नहीं बनता है। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इसमें बनते हैं। सिंगल बॉन्ड जो बनता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है बॉन्ड। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, तो एक कार्बन है, यहां पे उसने 4 हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है? शेयर कर लिया है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होगा। और ये सिंगल बॉन्ड से जितने भी आपके कार्बन बनते हैं इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड कार्बन। और सैचुरेटेड कार्बन का नाम क्या होता है? एल्केन्स। क्या नाम दिया जाता है इसको? एल्केन्स। ALKANES, एल्केन्स। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं वो क्या होते हैं? वीक इन नेचर। जैसे कि आप यहां देखेंगे CHH डबल बॉन्ड CHH, यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। तो ये जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड कार्बन। ये क्या होते हैं? वीक होते हैं। जो डबल बॉन्ड बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कीन्स, ENES। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्काइंस। ओके, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। अब इसी में हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे यहाँ पे ये जो आपका हमने एक कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो इसकी वैलेंसी 4 है, इसका एक जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में जो अलग अलग एटम्स आके ऐड होते हैं वो किस तरह से ऐड होंगे। एक तो हमें ये पढ़ना है जिसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और आइसोमर्स पढ़ेंगे। और इसके आपको पता है कि जो कार्बन होता है इसके अप्रोक्सीमेट 30 मिलियन कंपाउंड्स अभी तक पता लगा लिए गए हैं। कार्बन के 30 मिलियन कंपाउंड, सोच सकते हो आप कितने ज्यादा, इतने कंपाउंड हमने पता लगा लिए। अब कार्बन के इतने सारे अगर कंपाउंड होंगे तो क्या हर एक के नाम याद रखना पॉसिबल है? इतने पॉसिबल नहीं है। तो उसी कारण से इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ ये बेसिक था हमारा। आज इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।